नमस्कार, मैं अनु त्रिपाठी। सभी को राम राम नमस्कार। सबसे पहले बहन कुमारी मायावती जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, यह वीडियो जो बना रहा हूं, यह वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए। और मैं इसलिए बना रहा हूं कि देखिए, बहुत सारे लोग जो नासमझ हैं उनको समझ में आ जाना चाहिए। हमारा प्रयास होता है कि हमेशा आप तक अपनी बात एग्जैक्ट सही ढंग से और सही मार्ग पर लेकर के चले। हम नहीं चाहते कि कोई व्यक्ति इधर उधर भटके। मित्रों, मैं जानता हूं, मैं मानता हूं, जैसे कुछ लोग कहते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, सबसे पहले एक चीज बता दूं कि मैं इस वीडियो को देखें जरूर। आपको लाइक कमेंट करना मत करिए, मैं नहीं कहूंगा आप, क्योंकि भाई कोई कहने वाले, भाई आपको खुद सच दिखे तो आप करो, आपको लगता नहीं है तो ठीक है, मत करो। पहली चीज तो मैं एक चीज बता दूं कि मैं धर्म और कर्म लेकर के चलता हूं, मैं जातियां नहीं। इस बात को याद रखना। मैं हर किसी के धर्म का सम्मान करता हूं, इस वीडियो में मैं बोल रहा हूं, और यह सत्यता है, कभी आजमा करके देख लेना। हम लोग ऐसे इंसान हैं कि हमें माँ बाप ने शिक्षा और संस्कार दिए हैं। हमारे जो संस्कार हैं, जो शिक्षा है, और शायद हमारे माँ बाप से जो ग्राम प्रहरी मिले हैं ना, वो बहुत भली भांति जानते हैं कि मेरे घर वाले कैसे और मैं कैसा। ये अच्छी तरह पता, लेकिन ना समझ को नहीं समझा सकता। हम लोग वो ऐसे ब्राह्मण हैं, आपको हकीकत बता रहा हूं, जो मैं खुद मस्जिद मजारों का इतना सम्मान करता हूं, अपने मंदिरों का सम्मान करता हूं। आज मैं देख रहा हूं कि हमारे जो मुस्लिम भाई हैं, अगर मान लो वो नहीं मानते, मान लो उनका अपना ईश्वर है, अगर मान लो वो नहीं हमारे भगवान को मानते, मैंने लेकिन एक चीज देखा है कि हमारे ग्राम प्रहरियों में हमारे उन मुस्लिम भाइयों को कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, हम कुछ भी बोले। देखो, उन्हें भी पता कि मेरी आस्था है, मैं अपनी आस्था के लिए बात करता हूं। लेकिन हमारे अपने लोग जो यानी सनातन को अपने आप को बोलते हैं कि सनातन धर्म के लोग, सब लोग, वो लोग टीका टिप्पणी कभी भगवान राम पे करते हैं, कभी भगवान पर उछालते हैं। चलो मैं आपकी मान लेता हूं, आप कहते हो कि भगवान इस दुनिया में नहीं है, आप कहते हो भगवान इस दुनिया में नहीं है। आज इस वीडियो को देखना और मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, और अगर आपको पल्ले पड़ेगा ना तो मुझे यकीन है कि आपको विश्वास भी होगा। अभी एक वीडियो देख रहा था, उस वीडियो में बता रहे कि भाई ये पत्थर की मूर्तियां हैं, इसमें है क्या। पहली चीज देखिए, आपकी अपनी सोच है, आपने कह दिया भगवान नहीं है, चलिए मैं आपकी मानता हूं। अब मैं आपको बता रहा हूं कि वो जो पत्थर की मूर्तियां जिन्हें आप कहते हो, उन पत्थर की मूर्तियों में हम अपनी आस्था देखते हैं, हम उसमें अपना भगवान देखते हैं। आप समझिए, हम अपना भगवान देखते हैं, तब जाकर के हम उनकी पूजा करते हैं। हम कैलेंडर जो टांगा जाता है, जैसे कि पीछे टंगा हुआ है, मैं इसमें अपने भगवान की तस्वीर देखता हूं तो मैं पूजा करता हूं। ये मेरा अपना कर्तव्य है, और मैं कभी उस पाखंड को मैं सपोर्ट नहीं करता हूं जो धर्म के नाम, भगवान के नाम धंधा करते हैं। मैं ऐसे पाखंड का विरोध करता हूं और करता रहूंगा, पहली चीज। लेकिन अगर हमारे भगवान पे टिप्पणी की जाए तो ये अच्छी बात नहीं है। मैं देख रहा हूं जिसका मन आ रहा है कुछ भी बोले जा रहा है यार। ऐसा थोड़ा ना होता है यार कि मतलब किसी की आस्था है, आपकी आस्था नहीं है, मैं आपको जबरदस्ती कह रहा हूं क्या कि आप भगवान को मानो। मत मानो ना यार, कौन कहता है कि मानो भगवान को, पर किसी पर टिप्पणी मत करो। अगर किसी की आस्था हम मानते हैं, मान लो जैसे भाई हमारा कोई क्रिश्चियन भाई है या मुस्लिम भाई है या हम हिंदू हैं या हमारा क्या नाम सिख भाई है, उनके अपने अपने देवी देवता है, वो उनका सम्मान करते हैं। लेकिन आप टिप्पणी मत करिए किसी पे, चाहे वो कोई किसी भी धर्म और मजहब का हो। मुझे इतना अच्छा, मैं आपको बता रहा हूं, मुझे कसम से हमारे मुस्लिम बंधु इतने बढ़िया इंसान लगते हैं कि उनके यहाँ पे कभी भी उनके अपने धार्मिक लोग कभी अपने मजहब की बुराई नहीं करते और ना कभी अपने मजहब के प्रति गलत टिप्पणियां करते, क्योंकि उनको पता है कि वो अगर गलत करेंगे तो उसका परिणाम भी उन्हें गलत मिलेगा। लेकिन हमारे यहाँ तो आजादी है, जिसको मन आ जाता है वो उठा करके मुंह कुछ भी बोलने को तैयार है, कुछ भी करने को तैयार है।
मैं पहले एक चीज बता दूं कि उस पत्थर की मूर्ति में मैं आस्था अपनी देखता हूं, मैं अपने भगवान को देखता हूं। अब बात करते हैं पत्थर की। ऐसे कितने तीर्थ स्थल दिखाऊं, ऐसे कितने मंदिर दिखाऊं जहां पर भगवान खुद पत्थर के रूप में ही प्रकट हुए हैं। आप चले जाइए मेहंदीपुर बालाजी राजस्थान में, वहां पर पहाड़ से श्री बालाजी महाराज प्रकट हुए हैं, प्रेतराज सरकार प्रकट हुए हैं, भैरव बाबा प्रकट हुए हैं। ऐसे कितने मंदिर दिखाऊंगा। फर्रुखाबाद क्षेत्र में एक ऐसा मंदिर है जहां पर बजरंगबली नीम के पेड़ में निकले हैं। ऐसे कितने मंदिर दिखाऊं जहां पर माता रानी ने अपना रूप निकाला हुआ है। आप कहते हो भगवान नहीं है इस दुनिया में, बोलते हो कि भगवान कुछ करता ही नहीं है, भगवान मतलब सब कुछ किताबों से होता है। पहली बात तो घटिया मानसिकता को दूर करिए। मैं मानता हूं कि किताबें भी जरूरी है, विज्ञान भी जरूरी है। एक हाथ में विज्ञान और संविधान और दिल में भगवान, तीनों को लेकर चलने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो मैं उसका सम्मान करता हूं। लेकिन ये नहीं होता ना कि आप कहो कि सब कुछ लिखा पढ़ी से ही होता है और भगवान मतलब है ही नहीं कुछ, भगवान के मतलब कुछ है ही नहीं क्या जीवन में। सुबह सुबह यार ये फर्जी फोन बहुत आते, कसम से बता रहा हूं। तो इस तरीके की मानसिकता जो लोग रखते हैं मैं हमेशा खंडन करता हूं, और मैं पाखंडियों का भी खंडन करता हूं जो पाखंड फैलाते। वो जमाने चले गए, वो जमाने जब हुआ करते थे हमारे दलित बंधुओं के साथ जो लोग अत्याचार करते थे या किए हैं। मैं ऐसे पाखंडियों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता हूं, और ना मैं बर्दाश्त जीवन में करूंगा। कभी भी आजमा के देख लेना, क्योंकि मैं अपने दलित बंधुओं को अपना सनातनी मानता हूं, अपना मानता हूं। हम जैसे लोग दिल से मानते हैं। मानता हूं कि आप, चलो आप नहीं मानते, आप भगवान को नहीं मानते, तो हम आपसे जबरदस्ती तो नहीं कह रहे कि भगवान को मानो। ये देखिए अपनी सोच है। अब जैसे हमारे ही आसपास कुछ ऐसे लोग हैं ब्राह्मण में ही जो पूजा पाठ नहीं करते, उनको मतलब ही नहीं है भगवान से, तो क्या मैं जबरदस्ती उनसे कह दूं कि तुम ब्राह्मण में पूजा करो? नहीं कह सकते भाई, ये आपका अपना अधिकार है। आपको करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। लेकिन किसी भी ईश्वर को टिप्पणी नहीं करना चाहिए, जो कि सबसे बड़ा महापाप है इस घनघोर कलयुग में। आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए, ये जो घनघोर कलयुग है, इस कलयुग में ईश्वर चाह करके भी अगर चाहे ना कि तुरंत अच्छा काम होने लगे तो नहीं कर सकता, क्योंकि ये ऐसा कलयुग चल रहा है। आप खुद सोचिए कि एक जमाना वो था कि भगवान कृष्ण के जमाने में, और भगवान कृष्ण छोड़िए, अभी अगर जाएंगे आप 30 साल 35 साल पहले, हर घर में गाय हुआ करती थी। गाय कितनी पूजी जाती थी, गाय कितना दूध लोग खाते थे। भैंसों का इतना कदर नहीं था जितना गाय का था। लेकिन आज देख लीजिए कि लोग घरों में कुत्ते पाल रहे हैं, बिल्ली पाल रहे हैं, खरगोश पाल रहे हैं, हमारी गाय माता रोड पर घूम रही है। तो ये घनघोर कलयुग है और इसका अंत होगा, आज नहीं तो कल। जिस दिन भगवान अपने 9 अवतरण में आएंगे उस दिन इस संसार में जितने पाखंड और पापी हैं उनका सर्वनाश होगा। आप ये कोरोना जैसी महाबीमारी ले लीजिए, ये सब दैविक आपदा है, जो इतने पाप बढ़ रहे हैं। और आपने, मुझे कहना नहीं चाहिए, कोरोना काल में भी जो शिकार हुए हैं, आप अगर उनका बैकग्राउंड चेक करेंगे तो कहीं ना कहीं छल कपट जिन लोगों ने किया है, जिन लोगों ने गलत किया, उनके साथ ये अत्याचार हुआ है। स्वस्थ जो व्यक्ति ईमानदारी और अच्छे रास्ते पर चल रहा है, आप देखिए कोरोना ने उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। आपके तो भगवान नहीं है। अरे यार, गीता में साफ दर्शाया गया है कि भगवान कृष्ण ने कहा कि हमारे बिना इजाजत के पत्ता नहीं हिलता। ये बिल्कुल सत्य है। अब कैसे बताऊं? एक बात याद रखना, अगर आपकी मौत आएगी तो आप बैठे बैठे चले जाओगे, लेकिन अगर मौत नहीं है, आप कभी भी देख लेना कि बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं और आप जब सेफ बच जाते हैं, किसकी कृपा होती? जब तक आपकी उम्र है तब तक उस उम्र तक ईश्वर बचाता है आपको, और जब आपकी आ जाती है तो आपको जाना ही होता है। अगर आप हमें मान लो, आप ये देखो फिल्मों में मत जाइए, ये सब बनावटी और नफरत फैलाने वाला काम है। आप हमें मान लो, आप गिरफ्तार कर लो, अपने घर में रख लो, ठीक है। आप ये सोच लो कि अन्नू को मेरे को कल ठोक देना है, या मतलब अन्नू को दुनिया से भगा देना है, कुछ भी करना है, आपने सोच लिया। आपके सोचने से नहीं होता। अगर मेरी लिखी होगी तो ये लिखा होगा कि आपके हाथों से मेरी मृत्यु है, और अगर नहीं लिखा है तो आप हमें बंद कर लो, आपको जितना भी प्रयास करना है कर लो, लेकिन आप नहीं मार सकते जब तक अंत नहीं है। हाँ, जो लोग खुद जाकर के अपनी आत्महत्या कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, उसको बोलते हैं आपात मौत। वो आप जानबूझकर अपने प्राण दे रहे हैं, तब आदमी भूत और प्रेत बनता है, ऊपर नहीं जाता है। तो मैं आपको यहाँ से ज्ञात होना चाहिए कि जो आत्महत्या करते हैं वो यहाँ क्यों भटकते हैं।
क्योंकि ईश्वर के बिना इजाजत के वो मौत अपनी ले लेते हैं। और अगर आपकी मृत्यु आपकी इच्छा अनुसार हुई है तो आप कभी नहीं भटकोगे, सीधा लोक परलोक जहां भी आपको जाना होगा जाओगे। लेकिन किसी ईश्वर पर टिप्पणी मत करिए, ये हाथ जोड़ करके निवेदन है। आपको नहीं मानना मत मानिए। हम तो ऐसे इंसान हैं, आजमा के देखो यार, मैं सबका सम्मान करता हूँ। एक से एक महापुरुष जितने भी हैं मैं उनका इतना मान सम्मान करता हूँ। हम जैसे इंसान बनिए ना। हम किसी धर्म और किसी मजहब या किसी व्यक्ति के भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाते। लेकिन हम भी यार देखिए, एक जाति से ब्राह्मण हैं और धर्म से सनातनी अपने आप को बोलता हूँ। मैं सनातन धर्म से बिलोंग करता हूँ। तो यार आप हमारे सामने मेरे भगवान को टीका टिप्पणी करेंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे, मैं सुनूं। इतना बड़ा दुर्भाग्य होगा कि मैं यार पूजा पाठ करके मैं सुनूं, कभी नहीं सुन सकता हूँ यार। मेरा वीडियो चले या ना चले उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा प्रयास है कि अगर मेरे समझाने से 2 लोग भी समझ जाते हैं तो शायद मुझे लगेगा कि मैं जीत रहा हूँ। मैं नहीं जानता हूँ कि मैं पूरी दुनिया सुधार लूंगा, नहीं सुधार पाऊंगा, लेकिन हाँ कुछ लोग भी तो सुधर सकते हैं। इसलिए कभी भी किसी ईश्वर पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए। सबका अपना अपना मान सम्मान होता है। आज आप देखिए शहरों में कोई जातिवाद नहीं है भाई। ठेला पे खाना बिक रहा, हम लोग जाते खाते तो क्या जाति पूछते हैं कि भाई तुम किस जात के हो? भाई थोड़ी मानसिकता लाओ यार। और जो पाखंडी घटिया लोग हैं मैं उनका सम्मान नहीं करता, वो चाहे कोई भी हो। लेकिन अगर हम अपनी बात कर रहे हैं, मैं जाति से ब्राह्मण हूं, लेकिन सत्य यह है कि ब्राह्मण होकर के अपने ब्राह्मण कुल का मान सम्मान रखता हूं। हमें शिक्षा दी जाती है जीव सेवा और मानव सेवा की, जाति पूछ कर नहीं। अगर यही सब मेरे अंदर होता, हमारे चौकीदार बंधु, हमारे चौकीदार विभाग में सबसे ज्यादा हमारे दलित बंधु हैं 80-85%। मैं उनका कितना सम्मान करता हूं ये शायद अंदाजा लगाना मुश्किल है, और आप आज तक नहीं समझ सके। आपके भीड़ में जाता हूं, आप जहां बैठते हो मैं वहां बैठता हूं। मैं तो ये नहीं कहता हूं कि मुझे कुर्सी दे दो, या मैं ये तो नहीं कहता हूं, मैं तो ऐसी मीटिंग में गया हूं कि मेरे लिए कुर्सी तक दी गई, मैंने नहीं बैठा मैं कुर्सी। अरे क्यों बैठूं यार, मैं मानव की सेवा कर रहा हूं, मैं वहां पर नहीं गया हूं भौकाल बनाने के लिए। तो कम से कम मुझसे तो कुछ सीख लो कि जब मैं, हमारे जैसा ब्राह्मण अगर तुम्हारी इज्जत कर रहा है तो कम से कम उसके सामने या उसके वीडियो पे उल्टे सीधे चीजें मत करो ना, उसकी अच्छी चीजों को तो समर्थन करो कम से कम। आपको नहीं मानना, भगवान मत मानो ना, कौन जबरदस्ती कह रहा है कि आप मानो? कम से कम किसी को गलत मत कहो, किसी पर टिप्पणी मत करो। आपको नहीं मानना मत मानो, लेकिन कुछ चीजों को समझो। और ये हमारा हमेशा लड़ाई रहेगा भाई अगर आप इस तरीके से गलत बोलेंगे। मैं आप लोगों का सम्मान करूं, आप हमारे ईश्वर का अपमान करो, ये अच्छी बात नहीं है। और दूर मत जाइए। आपके जो चंद्रशेखर रावण है ना, उनकी भी पार्टी में कितने ब्राह्मण भाई हैं, और बताइए। अगर भाई वो राजनीतिक पार्टियां चला रहे वो लोग यार, वो खाली जातियों की राजनीति करते हैं और फिर भाई भाई बनकर के चलते हैं। ये है सिस्टम भाई। आप लोग राजनीति को नहीं समझते हो। मैं जितना समझता हूं भाई कुछ मैं जानता हूं। मैं यहाँ कोई राजनीति नहीं कर रहा हूं, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। बहन कुमारी मायावती जी की आती सरकार, उसमें सबसे ज्यादा ब्राह्मण होते हैं, विधायक हो या सांसद हो, कभी भी आप देख लीजिएगा। क्यों होते हैं? अगर यही नफरत है तो नहीं, नफरत नहीं है, क्योंकि राजनीति है भैया। उन्होंने ब्राह्मणों को रखा कि तुम ब्राह्मण के वोट बटोरो, उन्होंने दलित को रखा कि दलित के वोट बटोरो, उन्होंने मुस्लिम रखा कि मुस्लिम का वोट बटोरो। ये होता है राजनीति में। और आप लोग ना समझ होकर के ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ते हो यार। जिस दिन आप जागरूक हो जाओगे, जिस दिन ऐसे जातिवादी नेताओं का बहिष्कार कर दोगे, उस दिन ये समझ लीजिए इस देश का बहुत बड़ा उद्धार होगा। वो चाहे कोई भी नेता हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो। मैं किसी पार्टी और किसी भी नेता का समर्थन नहीं करता हूं अगर वो जातिवाद को लेकर के काम कर रहा है तो। मैं हमेशा इंसानियत की बात करता हूं। अच्छे काम अगर कोई सरकार करती है तो उसका समर्थन करता हूं, बुरे काम का मैं कभी समर्थन नहीं करता हूं। मेरे वीडियो उठा करके देख लीजिए, कभी हिंदू मुस्लिम वाले विवाद मैं नहीं डालता हूं। क्यों डालूं यार? क्योंकि मुझे नफरत नहीं फैलाना, मुझे भाईचारा बनाना है, एकता बनाना है, मुझे इस समाज को जोड़ना है, कड़ी कड़ी को, अपने भारत को विश्व गुरु बनाना है। ये मेरा सपना है यार। हम लोग राष्ट्रभक्ति है, हम राष्ट्र की पूजा करते हैं, हम राष्ट्र की सेवा करते हैं, अपने धर्म की इज्जत करते हैं, अपने धर्म का मान सम्मान करते हैं। वही आपको करना चाहिए। आपको भी एक राष्ट्रभक्त बनना चाहिए, आपको भी अपने धर्म और मजहब की इज्जत करनी चाहिए। अगर आप नहीं करते हो तो आप खुद पाखंडी हो। और खासकर मुस्लिम बंधुओं को भी बोलना चाहता हूं, इन लोगों में भी भाई आपकी जो पूजा है, जैसे हम लोगों की होती 2 टाइम 3 टाइम, उस तरीके तुम्हें भी करना चाहिए भाई। मैं देखता हूं उनको कोई मतलब ही नहीं होता। मैं ऐसे बहुत लोग देखता हूं, उनको कोई
अरे यार भाई साहब, मैं उनको देखता हूँ 15-15 दिन, एक महीना वो मस्जिद नहीं जाते, जबकि जाना चाहिए भाई। आपका एक ईश्वर का घर है, वो वहां पे जाओगे तो सुकून मिलेगा। मैं हमेशा शिक्षा देता हूँ, वहां जाओगे, मंदिर जाओगे, मस्जिद जाओगे, गुरुद्वारा जाओगे, जाकर देखो, बैठो वहां ध्यान लगाकर, देखो कितना मजा आता है, कितना सुकून मिलता है। तो वो तो करना नहीं है, खाली ज्ञान देना है। और ये कौन देता है? जिन बिल्कुल ना समझ और अनपढ़ है, जिनको 2 पैसे की तमीज नहीं है। किसी को मैं मुंह उठा करके कुछ भी बोले दे रहे हो यार। तो भाइयों, इतनी देर आपको चीजों को समझा रहा हूं, अगर जरा सा भी हमारा कोई पार्ट आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट कर देना। अगर जरा सी भी राष्ट्रभक्ति या देशभक्ति या धर्म भक्ति है तो, और नहीं तो मत करना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अच्छा लगा हो तो जन जन तक शेयर करना, ताकि सच सामने आ सके।